चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका डियर आरपी सर पर फिर स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे कैन की, और कैन के प्रयोग को हमने सीखा प्रेजेंट में बेटा। अब हम सीखने जा रहे हैं पास्ट में। ठीक है, तो कैन का मेरे बच्चों, कैन का पास्ट में कैसे सीखेंगे, इसको कैसे समझना है कि कैन को पास्ट में करेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहचान इसकी दो प्रकार से डिवाइडेड कर दी गई मैंने, जैसे सका, सकी, सके, यानी कि सका, सकी, सके। और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कुड, कैन का पास्ट टू भी कुड होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है इसमें। और दूसरा नियम हमारा जो कहता है उसमें सकता था, बच्चों सकता था, सकती थी, सकते थे। इसमें सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ बताने वाली बात तो ये है कि जैसे चाहे मैं आपको ऑलरेडी बता ही देता हूँ वैसे ही, कि कुड हैव का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं जहाँ कोई आप कार्य कर तो सकते हो लेकिन किया नहीं है तुमने किसी न किसी कारण से। ऐसी स्थिति के लिए हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं, बाकी तो कुड का करेंगे। तो कैन का तुम्हें पता है पास्ट टू कुड होता है। तो बच्चों एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं आज देर से आ सका, मैं आज देर से आ सका, अब आपको सेंटेंस के अंत में दिख रहा है ना सका, सकी, सके। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। आई माने मैं, आई माने मैं, आई माने मैं, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, कुड, COULD, कुड, आई कुड, आई कुड कम माने क्या होता है, आना, COME, आई कुड कम। अब देर का माने होती है लेट, LATE, लेट माने देरी से, कब, आज, टुडे। ठीक है। और आपको यहाँ पे यहाँ पूर्ण विराम लगाना है या फुल स्टॉप लगाना है। तो आई माने मैं, सका, सकी आएगा तो कुड कम लेट टुडे, आई कुड कम लेट टुडे, मैं आज देरी से आ सका। ठीक है बेटा। और भी समझते हैं। नंबर 2, वह मेरी समस्या को हल नहीं कर सका। बाई चांस से नेगेटिव दे सके तो वह मेरी समस्या को हल नहीं कर सका। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, जब नेगेटिव आता है तो आप नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, तो ही माने वह हो गया, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो कैन कुड सीखना है ना। कुड का पास्ट टू कुड, कैन का पास्ट टू कुड होता है। ठीक है। तो कुड, COULD, कुड लगा दिया। ठीक है। अब इसमें नहीं दिया है तो हम नॉट लगाएंगे। अब हल नहीं कर सकता, हल करने का माने सॉल्व होता है, तो SOLVE, सॉल्व माने क्या होता है, हल करना। किसको, मेरी समस्या को। तो सॉल्व माई प्रॉब्लम। एक बार देखो, ही माने वह है, कुड हैव लगाया, कुड नॉट लगाया, सॉल्व माने समस्या का हल करना, और मेरी समस्या यानी माई प्रॉब्लम। ठीक है। तो बच्चों जैसे मैं आज देरी से आ सका तो आई कुड कम लेट टुडे, वह मेरी समस्या को हल नहीं कर सका, ही कुड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम। और भी देखें, जैसे मैं क्या आगे लेके चलूँगा तो आप कुड आगे ले लेना है। जैसे क्या आप कल स्टेशन पर पैदल नहीं आ सके, क्या आप कल रात स्टेशन पर पैदल नहीं आ सके, पैदल नहीं आ सके। ठीक है बेटा। और जैसे ही क्या हमारे वर्ड होता है तो हम पीछे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, क्या आया आगे, तो जैसे हम दिख रहा होगा, नहीं तो ऊपर करूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं, चलो इसको मिटा रहा हूँ, 1 मिनट। चलो कुड, COULD मैं बोल रहा हूँ, कुड यू है ना। क्या आप कल रात स्टेशन पर पैदल नहीं आ सके, कुड यू नॉट, है ना बेटा। पैदल आने के लिए यानी कि बोल सकते हैं अपन कम,
COME, कैसे, FOOT फूट, मैंने पैदल आना, और कम ऑन फूट पैदल आने के लिए, ठीक है। कहाँ पर, स्टेशन पर, स्टेशन पर STATION स्टेशन, कल रात, स्टेशन कल रात माने यानी जो निकल चुकी है उसकी बात चर्चा करें, तो मैं लास्ट नाइट लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ LASTNIGH, ठीक है बेटा, आपको समझ में आया होगा, could you not come on foot स्टेशन लास्ट नाइट, ठीक है बेटा। तो अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ और आप ऊपर और देखें कुछ उदाहरण। तो ये तो रिलेटेड किसके हो गए, कुड के, सका सकी के। लेकिन कुड हैव का कैसे करते हैं, कुड हैव का आपको ध्यान रखना है, केवल जैसे मैं अंग्रेजी बोल तो सकता था लेकिन बोला नहीं मैंने, तो ऐसी स्थिति के लिए कुड हैव का यूज करते हैं ना। जैसे आप समझें, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, सकती थी आ गया इसमें, मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन बोला नहीं। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या करेंगे, मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन बोला नहीं, तो आई कुड हैव स्पीक इंग्लिश, आई माने मैं, इसके साथ कुड हैव बेटा लगाया, स्पीक माने बोलना, क्या बोल रहे अंग्रेजी, अब बट माने क्या होता है लेकिन यहाँ पर बोला नहीं, तो बोला नहीं पास्ट में ही है, तो इसलिए बच्चों, इसलिए आई डिड नॉट स्पीक ना, आई डिड नॉट स्पीक है ना, और यही भी छोड़ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आई डिड नॉट, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और भी चर्चा करें हम, तो इस तरीके से रहेगा मेरे बच्चों। और फ्यूचर में विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू का यूज करते हैं। फ्यूचर में भी मैं आज आपको सिखा देता हूँ, प्रयास करते हैं फ्यूचर का भी। तो कैन का फ्यूचर में, FETURE फ्यूचर, तो कैन का फ्यूचर में सकेगा, सकेगी, सकेंगे। जैसे पहचान क्या होगी बच्चों, पहचान सकेगा, सकेगी, सकेंगे, ठीक है, सकेगा, सकेगी, सकेंगे। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या चलाना पड़ेगी, कैन नहीं लगाई जाती फ्यूचर में, क्योंकि जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो बोल सकता हूँ, लेकिन अब फ्यूचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं विल एबल टू और शैल एबल टू, विल एबल टू, शैल एबल टू, ये बात ध्यान रखना पड़ेगी आपको। ना तो कैन लगाओगे, ना विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू, ये ध्यान रखें थोड़ी सी गलती। अब एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल क्लियर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से देखना बच्चों कैसे हुआ, मैं कल वहाँ नहीं जा सकूँगा, मैं कल वहाँ नहीं, और मैंने आपको बता दिया आई और बी के संग बेटा क्या लगता है, शैल लगेगी, है ना। आई और बी के संग क्या लगेगी, शैल। तो मैं कल वहाँ नहीं जा सकूँगा। अब आप ध्यान रखो, आप सोचोगे कि ये कैन का प्रयोग करना है, कैन का फ्यूचर में क्या करना है, तो कैन का पास्ट रूप तो कुड होता है लेकिन फ्यूचर का नहीं होता है, तो इसी स्थिति में हम विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में। आई और बी की संग क्या लगेगी, शैल, लेकिन नेगेटिव दे रहा है तो आई शैल नॉट बी एबल टू गो टू देयर, है ना। कल, मैं कल वहाँ नहीं जा सकूँगा, यानी कल की बात कर रहे हैं तो टुमारो, TOMORROW, आई शैल नॉट बी एबल टू गो टू देयर टुमारो, आई शैल नॉट बी एबल टू गो टू देयर टुमारो, इस तरीके से होगा, ठीक है बच्चों। और भी देखें,
और भी देखिए। तो प्यारे बच्चों, बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको भी देखने में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, सुने और समझें। और हाँ चलो एक आध उदाहरण और कर लेते हैं, ख़त्म ही कर देता हूँ। क्या आप उसे धन उधार नहीं दे सकेंगे? क्या आप उसे धन उधार नहीं दे सकेंगे? देख लिया करो बच्चों, देख भी लिया करो तुम, ये पता नहीं खेलते रहते हो। बिल यू बी सॉरी नॉट बी एबल टू देखना क्या मान होता है? उधार देना क्या मान होता है? लेंड, LEND। किसको? उसे, हिम। क्या दे रहे हैं? धन, लैंड हिम मनी। एक बार और समझे। क्या के लिए मैंने बिल आगे ले लिया, यू माने तुम, और नहीं के लिए नॉट लगाया, बी एबल टू लैंड हिम मनी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको फ्यूचर में बिल, बी एबल टू, और पास्ट में कैन, और कैन का पास्ट कोड होता है, कोड हैव, दो तरीके से होता है उसमें। और प्रेजेंट में आपकी कैन चलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैन आप यहाँ पे आज हम ख़त्म करते हैं, कल नए प्रयोग से आपको चालू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार मेरा निवेदन है आपसे, चैनल को थोड़ा शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे थोड़े से अन्य बच्चों को लिए पहुँच सके, जिन बच्चों के पास आने जाने की सुविधा नहीं है, जो गांव में हैं, जो आपके मित्र हैं, भाई हैं, कोई भी हो, है ना। तो धीरे धीरे हम सारे प्रयोग करा देंगे, जो आपको स्पीकिंग में भी और आपके सिलेबस से रिलेटेड भी है। चाहे आप 8th क्लास में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में, यानी कि एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसमें आप कहीं भी इसको यूज करोगे तो आपको ये आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप पढ़ोगे तब तक इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों आज की हम वीडियो यहीं समापन करते हैं। बने रहिए डियर RP सर पर, और आप थोड़ा सा और भी प्रयास करें, कोशिश करें बच्चों, ताकि हम आंतरिक मोटिवेट हों। आप वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी करो, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।